अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं ये कोरोना वायरस की वजह से। आम, लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ों को और दूसरी बीमारियों की तरफ ध्यान देना बिल्कुल भूल गए हैं। चलें, एनीवे आज कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं बच्चों में। तो उनमें से एक जो है वो यह है, जब बच्चे की नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो फिर इस सूरत में हम क्या करना चाहिए या फ़ौरन क्या कर सकते हैं इस सूरत में। एक बहुत ही जो गलत तरीका है, जो हमारे हमारे यहाँ काफ़ी मतलब प्रैक्टिस होती है, काफ़ी शुरू से ऐसा किया जाता है, वो ये है कि किसी बच्चे की नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है तो पता नहीं किस वजह से वो कहते हैं कि आप सर ऊपर कर लें, मतलब इस तरह करके ना, तो वो बच्चे का सर ऊपर करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को इस सूरत में अगर आप देख रहे हैं बच्चे की नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप पैनिक बिल्कुल ना करें। बच्चे को बिठाएं, मतलब अगर बच्चा जो है 4-5 साल का है तो बिठाएं, अगर उससे ज़्यादा छोटा है तो आप उसको अपनी जो है वो गोद में बिठा लें। और नाक का जो सॉफ्ट पार्ट है इसको आप इस तरह करके प्रेस करें और आगे की तरफ झुकें। तो इस बच्चे को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें, नीचे कुछ आप रख सकते हैं, कपड़ा या कुछ चीज़ के, अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो इस सॉफ्ट पार्ट को आप प्रेस करना है और आगे की तरफ झुकना है और बच्चे को कहना है कि मुंह से सांस ले, मुंह खोल के और सांस ले। तो सबको जो पीछे करने वाला तरीकेकार है ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ये हो सकता है कि जो आपका ब्लड है, जो आपका खून है, वो आपके गले से सांस की नाली में भी जा सकता है या फिर बच्चे के जो है वो स्टमक और पेट में भी जा सकता है। तो उससे ये है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है, उसको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो सिंपल तरीका तो यही है कि आप आगे झुक के और 10 मिनट के लिए सॉफ्ट पार्ट को प्रेस करके रखें। 10 मिनट तक अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो उस टाइम में उस बच्चे का जो है ना वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान और पैनिक होने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लीडिंग रुकने के बाद 5-10 मिनट बाद बच्चा फिर आता है कि फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर भी मतलब इतना परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है बच्चे को छींक आई हो, नाक में उंगली उसने डाल ली हो, या तो क्योंकि अभी कुछ थोड़ी ही देर हुई होती है, ब्लीडिंग पूरी तरह जो है ना वो नहीं रुकी होती, ब्लड क्लॉट जो है ना, तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा फिर इसी तरह आगे बैठा कर सिर्फ उसका जो है ना वो सॉफ्ट पार्ट को, ये जो आप ये पार्ट है उसको प्रेस करके इस तरह करके आगे झुक के और बच्चे को कहीं सांस लें तो इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसमें इतना परेशानी, हाँ, लेकिन अगर बच्चे की ब्लीडिंग आप लेट से कि काफ़ी आपने 10 मिनट करके रखा, हटाया, नहीं रुकी, चलें कोशिश की, फिर रुकी, फिर मतलब फ़ौरन ही शुरू हो गई ब्लीडिंग, तो 30 मिनट्स तक अगर बच्चे की इस तरह ब्लीडिंग ना रुके ना, 30 मिनट्स तक, तो आधे घंटे तक, तो उसके बाद आपको ऑलरेडी जो है ना आप डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि उसके अब कुछ और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो देखना पड़ेगा कि बच्चे की अगर कोई डीप इंजरी हुई है, नाक के अंदर कोई ज़्यादा चोट वगैरह लगी है, ज़ख्म वगैरह है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये है कि सिंपली आप ऐसा करें। और जिस चीज़ से जो मैं बेसिकली मना करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सर को पीछे करने वाली प्रैक्टिस को छोड़ दें, दिस नॉट गुड। मैं कोशिश करता रहूँगा, छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि अगर चोट वगैरह लगती है तो पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि उस वक्त क्या करें। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हॉस्पिटल्स भी फुल हैं, जॉब भी है, पेशेंट्स भी हैं, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं बन पा रहा था। बट मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ और वीडियोस वगैरह बनाता रहूँ। तो अभी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये एजुकेशन की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप इसको आगे भी बताएं और शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।